Good morning, student. Welcome to SST class with Mahesh sir. So, dear student, as we discussion about the manufacturing industries, and we discussed about many more topics such as agri-based industries, mineral-based industries, and we have discussion about more industries, that is the ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। जैसा कि हम जानते हैं आज के टाइम में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। उसका कारण है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज आज हमारे लिए ऐसे इक्विपमेंट्स या फिर हम कह सकते हैं ऑटोमोबाइल्स का प्रोडक्शन दे रही है जो हमारे डेली वेज लाइफ के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑटोमोबाइल्स का मतलब यहाँ पर व्हीकल्स है, और व्हीकल्स के अंदर सिंपल सी बात है, हम जानते हैं कि ट्रक भी आता है, बस भी है, कार भी है, मोटरसाइकिल भी है, स्कूटर भी है, 3 व्हीलर्स भी है और साथ में मल्टी व्हीलर्स भी है। सो सिंपल सी बात है, आज के टाइम पीरियड में ऑटोमोबाइल्स का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। आज हमारे कंट्री के अंदर कई सारी ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज सेटअप है। सो अब हम यहाँ पर डिटेल में थोड़ा रीड कर लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट जैसा कि यहाँ पर गिवन है, ऑटोमोबाइल प्रोवाइड करती है हमें व्हीकल्स जो कि हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, और इसके अलावा पैसेंजर्स फैसिलिटी भी देती है, जैसे कि ट्रक है, बस है, कार है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, 3 व्हीलर्स है या फिर मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स है। ये सब हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हमारे कंट्री के अलग अलग हिस्सों में इनका प्रोडक्शन होता है, वेरियस सेंटर्स के अंदर इनका प्रोडक्शन है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एट प्रेजेंट देयर आर 15 मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कार एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स। 15 यहाँ पर ऐसी कंपनियां हैं जो कार्स का प्रोडक्शन करती हैं और साथ में मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स का प्रोडक्शन करती है। 9 ऐसी कंपनियां जो कमर्शियल व्हीकल्स बनाती है और 14 ऐसी कंपनीज जो 2 व्हीलर्स या फिर 3 व्हीलर्स का प्रोडक्शन करती है। सिंपल सी बात है, हम सब ने सुना है कि जैसे हीरो मोटोकॉर्प है, होंडा है, मारुति सुजुकी है, स्वराज माजदा है, आइशर है। ये सब वो कंपनीज जो किसका मैन्युफैक्चर करती है, व्हीकल्स का करती है। कोई 2 व्हीलर्स बना रही है, कोई 3 व्हीलर्स, कोई 4 व्हीलर्स, तो कोई मल्टी व्हीलर्स का प्रोडक्शन करती है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर सेंटर्स की बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर मेन सेंटर्स कहाँ पे इंडिया में जहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा सेटअप है, तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे दिल्ली है, गुड़गांव है, मुंबई है, पुणे है, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु। इनके अलावा भी भारत के अलग अलग हिस्सों में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का सेटअप किया गया है। नेक्स्ट जो आता है डियर स्टूडेंट, दैट इज़ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम आईटी भी कहते हैं। आईटी का मतलब होता है कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर या फिर उससे रिलेटेड प्रोडक्ट, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम आईटी के बारे में बात करते हैं तो बेंगलोर आज आईटी कैपिटल के फॉर्म में उभर कर निकला है हमारे भारत में। कहने का मतलब है हम इंडिया की आईटी कैपिटल किसको कहते हैं, बेंगलुरु को कहते हैं। इसके अलावा मुंबई भी है, पुणे, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, ये सब वो मेजर सेंटर्स है जहाँ पर आईटी से रिलेटेड वर्क होता है। कहने का मतलब है तकरीबन 48 सॉफ्टवेयर पार्क आज हमारे कंट्री में अवेलेबल हैं भारत के अलग अलग हिस्सों में, एंड दे प्रोवाइड सिंगल विंडो सर्विस एंड हाई डेटा कम्युनिकेशन टू सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट। ये सब सर्विस देने वाले अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट हो या फिर हार्डवेयर एक्सपर्ट हो। तो आज आईटी का हमारी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल है, जो आज हम घर बैठे प्रोडक्ट मंगवा लेते हैं, मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं। वो सब किससे बिलोंग करते हैं, आईटी से ही बिलोंग करते हैं। सेकेंड पॉइंट जो आता है, दिस इंडस्ट्री हैज जनरेट अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये वो सेक्टर है जो बहुत ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। हम कह सकते हैं कि आज इसमें
तकरीबन 30 लाख पीपल्स जुड़े हुए हैं और इन 30 लाख पीपल्स के अंदर तकरीबन 30% जो एम्प्लॉयमेंट है वो किसके लिए, वुमेन्स के लिए रिजर्व है। हम कह सकते हैं कि 30% वुमेन्स आईटी के अंदर वर्क करती है। इसके अलावा आज हमारी इकोनॉमी का एक बहुत ही ज़्यादा एक्सचेंज करने वाला, करेंसी को एक्सचेंज करने वाला ये सेक्टर बन चुका है, जिसको हम बीपीओ कहते हैं, यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। दिस सेक्टर हैज़ बीन अ मेजर अर्नर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बहुत ही ज़्यादा है फॉरेन जो एक्सचेंज होता है हमारे देश के अंदर, हमारी जो अर्निंग सोर्स है वो सब किसके थ्रू है, बीपीओ। और बीपीओ किससे बिलोंग करता है, आईटी से बिलोंग करता है। नेक्स्ट आता है टॉपिक इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। जहाँ हमारे लिए इंडस्ट्रीज़ फ़ायदेमंद है, हमारी लाइफ को बेनिफिट देती है, हमारी लाइफ को कहते हैं कंफर्टेबल बनाती है, बहुत सी सुविधाएं देती है, वहीं पर इनके कुछ नुकसान भी हैं। और नुकसान क्या है कि इनसे वेरियस काइंड ऑफ पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन के बारे में आपने पहले 9th क्लास में भी रीड किया, 8th में भी रीड किया है। तो सिंपल सी बात है, पॉल्यूशन यहाँ पर 4 टाइप्स का होता है, जो कि इंडस्ट्रीज की वजह से ही होता है और हमारा एनवायरनमेंट भी डिग्रेड होता है। तो 4 टाइप का पॉल्यूशन, जैसे कि एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइज पॉल्यूशन। एंड द पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज आर आल्सो इंक्लूड थर्मल पावर प्लांट्स। इसके अलावा जो थर्मल पावर प्लांट है वो बीच से बिलोंग करता है, जिसकी वजह से वाटर जो वो पोल्यूट होता है, और पोल्यूट होने के बाद जो एक्जोटिक लाइफ है, कहने का मतलब है यहाँ पर जो वाटर के अंदर रहने वाली स्पीसीज है वो भी डेंजरफुल होती है। किसकी वजह से, थर्मल पावर प्लांट की वजह से। सबसे फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो कि पॉल्यूशन से बिलोंग करता है। एयर पॉल्यूशन जो हाईली होता है वो कई सारी गैसेस से होता है, और इनमें CO2, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर हम कई सारी डंपिंग करते हैं, जो हमारा वेस्टेज निकलता है इंडस्ट्रीज का, उन सबको डंप कर देते हैं, जिससे वेरियस काइंड ऑफ पॉल्यूशन होता है, चाहे फिर वाटर पॉल्यूशन हो या फिर लैंड पॉल्यूशन हो। सॉरी। थर्ड पॉइंट में हाई इंटेंसिटी साउंड जनरेट। इन सब इंडस्ट्रीज की वजह से बहुत ज़्यादा साउंड निकलती है, जिसमें हम मशीन भी रनिंग करते हैं, सायरन भी बजाते हैं, ड्रिलिंग भी करते हैं, फैंस भी रोटेट होते हैं। इन सब की वजह से नॉइज पोल्यूशन होता है। कहने का मतलब है इंडस्ट्रीज हमारे लिए फ़ायदेमंद है, वहीं हमारे लिए नुकसानदायक भी है। कारण है क्योंकि इन सब की वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होता है। अगला जो आता है माइनिंग एक्टिविटीज़। माइनिंग एक्टिविटीज़ की वजह से भी हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड होता है। कारण है क्योंकि जब हम माइनिंग करते हैं तो माइनिंग की वजह से बहुत ज़्यादा इमिनेंस अमाउंट के अंदर डस्ट स्प्रे होती है, और डस्ट के उड़ने की वजह से हमारा एनवायरनमेंट पूरी तरह से पोल्यूटेड होता है, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन भी है, डिफॉरेस्टेशन भी है, सॉइल इरोजन भी है, या फिर वाटर लॉगिंग भी है। ये सब किसकी वजह से होता है, माइनिंग एक्टिविटीज़ की वजह से होता है। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट, जहाँ हमारे लिए इंडस्ट्रीज़ फ़ायदेमंद है वहीं कुछ इसके नुकसान भी है। और इस लेसन का जो लास्ट टॉपिक है वो हम डिस्कशन करेंगे, दैट इज़ द मेजरमेंट। का मतलब होता है कंट्रोल। हम इन एनवायरनमेंट डिग्रेड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, पॉल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, कई सारे ऐसे वे हैं जिससे कि हम पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, फिर इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे पहला नाम आता है, सबसे पहला है मिनिमाइज यूज वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग। वाटर का कम से कम यूज़ करें, अगर कर रहे हैं तो उनका कैसे करेंगे, हम रीयूज या फिर रिसाइकलिंग करेंगे। 2 या 3 स्टेज के अंदर आसानी से हम उसको फिर से फिल्ट्रेट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है जो हम हार्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट। अगर हम वाटर को हार्वेस्ट कर ले तो सिंपल सी बात है, हम अपने वाटर की रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है treating hot water and influent before releasing there in rivers and ponds। जब हमारे थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं या फिर और कई सारी इंडस्ट्रीज है, जब हम वाटर को रिलीज करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है। इन दैट रीजन वाटर को रिलीज करने से पहले उसको ट्रीटिंग करें, पहले उसको कोल्ड करें, ठंडा करें,
और उसके बाद उनको हम रिलीजिंग करेंगे रिवर्स में या पॉन्ड्स में। कारण है अगर ऐसा नहीं करेंगे तो रिवर्स और पॉन्ड्स में रहने वाली जो एक्वेटिक लाइफ है, कहने का मतलब है वाटर की जो स्पीसीज है, उनका लाइफ पूरी तरह से डेंजरफुल हो जाता है। नेक्स्ट आता है, इसके लिए हमने कई सारे प्रोसेस को फॉलो करते हैं और मेनली यहाँ पर 3 फेज आते हैं। फर्स्ट फेज के अंदर प्राइमरी जो ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम केमिकल प्रोसेस को फॉलो करते हैं और इसमें हम इन्वॉल्व करते हैं स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग करते हैं, फ्लोगेशन करते हैं और सेडिमेंटेशन करते हैं। इन सब कहने का मतलब है छटनी करना, वाटर को दूसरे पार्ट से अलग करना, उनमें केमिकलाइज मिलाना, इन सब प्रोसेसेस के ब्याफ पर हम वाटर को पूरी तरह से रीयूजफुल बना सकते हैं। और जो लास्ट आता है टर्सरी ट्रीटमेंट, जिसमें हम बायोलॉजिकल प्रोसेस को फॉलो करते हैं, कुछ केमिकल्स मिलाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एक फिजिकल प्रोसेस होता है। और इस सब के बावजूद हमारा जो वाटर वो क्या हो जाता है, रिसाइकलिंग हो जाता है, वेस्ट वाटर को अलग कर देते हैं। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट, अगर हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे या फिर हमारे जो पोल्यूशन हो रहा है उसको नहीं रोकेंगे तो सिंपल सी बात है इंडस्ट्रीज़ भी हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। जैसा कि आज हम देख रहे हैं जो कोविड-19 है वो सब किसकी वजह से हो रहा है, इस हमारी जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के साथ कई सारी कंट्रीज ने खिलवाड़ किया है और उसकी वजह से हम देखते हैं, जैसे कि पता है कोविड-19 जो रिस्पॉन्सिबल कंट्री है चाइना है, और आज उसका परिणाम हर एक कंट्री को भोगना पड़ रहा है। तो डियर स्टूडेंट, ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, डिग्रेड होने से बचाएं, और इसके लिए कई सारे प्रोसेस है जो हमने यहाँ पे डिस्कशन किए हैं। और भी कई सारे वे हैं जिसके थ्रू हम इनको पूरी तरह से सेव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपने पेरेंट्स के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। थैंक यू।